डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री इंग्लिश ट्यूटोरियल आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे HS 2025 इंग्लिश मॉक टेस्ट 4 चैप्टर जो है पोइट्री ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर से 15 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट देखेंगे जो आपके लिए 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मैंने मॉक टेस्ट 1, 2, 3, 4 भी अपलोड कर चुका हूं और दीगर भी सजेशन है, अगर वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके, और लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। पहला सवाल है इस चैप्टर से, द पोएम पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ ए खाली जगह सन्नेट। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, हाँ, पेट्राचन ऑप्शन ए होगा इसका जवाब। 2 नंबर सवाल जो है, इन द पोएम पोइट्री ऑफ अर्थ द पोइट्री सिम्बोलाइज नेचर, लव, म्यूजिक, ब्यूटी। इन चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, म्यूजिक। 3 नंबर जो सवाल है, टू सेशन मेंशन इन द पोएम द पोइट्री ऑफ अर्थ आर स्प्रिंग समर, स्प्रिंग लेट ऑटम, विंटर ऑटम, समर विंटर। इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, समर विंटर। अगला जो सवाल नंबर, द बर्ड्स हाइड इन शेड ऑफ ट्रीज, शेडो ऑफ ट्रीज, कोल्ड ट्रीज, कूलिंग ट्रीज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, कूलिंग ट्रीज। 5 नंबर जो सवाल है, द ग्रास होपर इज एसोसिएटेड विद द सेशन। ऑप्शन दिया हुआ है विंटर, ऑटम, समर, स्प्रिंग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन समर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर जो सवाल है, अ वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज, हुज वॉइस इज रिफर्ड टू हेयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ग्रास होपर। 7 नंबर सवाल है, द ग्रास होपर सिंग्स, द ग्रास होपर सिंग्स। 4 ऑप्शन दिया है, फ्रॉम हेज टू हेज, इन द फॉरेस्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रॉम हेज टू हेज। नेक्स्ट जो सवाल है, द ग्रास होपर टेक्स द लीड इन समर लग्जरी, ऑटम लग्जरी, विंटर लग्जरी, स्प्रिंग लग्जरी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, समर लग्जरी। 9 नंबर जो सवाल है, ही टेक्स द लीड, हु इज ही इज, द समर, द ग्रासहॉपर, द क्रिकेट, द पोइट। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप कमेंट करके भी जवाब बता सकते हैं। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, द ग्रासहॉपर। नेक्स्ट जो सवाल है, बीइंग ट्राइड द ग्रासहॉपर रेस्ट बीनीथ। पहला ऑप्शन दिया है ग्रीन हेज, दूसरा ऑप्शन बसेस, प्लीसेंट वेड, ग्रासी हिल्स,
तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्लेसेंट वेड। नेक्स्ट जो सवाल है, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सेजिंग। ऑप्शन दिया है फॉर एवर, फॉर सम टाइम, नेवर, फॉर ए मोमेंट। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नेवर। अगला जो सवाल है, द साइलेंस इन द पोइट्री ऑफ अर्थ हैज़ बीन रफ्ड बाई समर, विंटर, फॉरेस्ट, रेन। तो इसका जवाब होगा करेक्ट ऑप्शन सी, फॉरेस्ट। अगला जो सवाल है, in Keats' sonnet The Poetry of Earth, the winter silence is broken by। पहला ऑप्शन, द वॉइस ऑफ द ग्रासहोपर, shrill chirpings of the cricket, the melodious voice of a nightingale, the reverie of the common people। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, द क्रिकेट सॉन्ग इज हेयर फ्रॉम। द क्रिकेट सॉन्ग इज हेयर फ्रॉम फायर साइड, लॉन कटेज। 3 नंबर ऑप्शन है स्ट्रीट्स, नियर बाई हिल्स। तो इसका सही उत्तर होगा फायर साइड। 15 नंबर सवाल है, द सॉन्ग ऑफ द क्रिकेट सेम्स टू बी ए कंटिन्यूएशन ऑफ द बर्ड सॉन्ग इज नेचर, द ग्रासहोपर सॉन्ग्स समर स्प्रिंग। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर इसका जवाब होगा करेक्ट ऑप्शन बी, द ग्रासहोपर सॉन्ग्स। ये तमाम सवालात 2025 में आपको कॉमन देखने को मिलेगा। आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ मुझे कमेंट करके नंबर भी बता दीजिए। और इसी तरीके से हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगला वीडियो में। लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए।